वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी के तो इतना दुर्दशा बा कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया लेके वोट देते हो, जात के नाम पर जिता दिए, वही जब जीत कर आता है आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 घूस लेता है, और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार बा। जब 500 रुपया लेके वोट दिए थे तब भ्रष्टाचार ना बुझात रहे। अरे आपका औकात है 500 का, तो आप 500 चुराए। मुखिया विधायक का औकात 10,000 20,000 का है, तो उतना चुरा रहा है। सांसद 2-4 लाख चुरा रहा है। बिहार में जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा हुई हैं? यही बताने आए। वोट उतना मांगते हैं। अगर सुधरना है तो आपको सुधरना पड़ेगा। प्रशांत किशोर से ना सुधरी, लालू नीतीश मोदी से नहीं सुधरेगा। यहाँ बहुत हमारे मुसलमान भाई लोग बैठे हुए हैं। इनके कौम में, इस्लाम में, इनके पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर गलत रहनुमा चुनोगे, लालटेन में तेल बनकर जलोगे, तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों को बैठाया ही जाएगा। गलत आदमी का चुनाव करोगे भैया तो बच्चों का भला नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं। जन सुराज अच्छा लगता है तो जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है तो किसी निर्दलीय को वोट दीजिए। वो भी अच्छा नहीं लगता है, नोटा को वोट दीजिए। लेकिन जिन नेताओं ने आपको लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, आपका ये दुर्दशा किया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, दल का है कि विचारधारा का, उसको वोट मत दीजिए। और अगर वोट दीजिएगा तो अपने दुर्दशा के लिए, अपने बच्चों के दुर्दशा के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा, कोई नेता जिम्मेवार नहीं होगा। यही बताने के लिए गांवे गांव घूम रहे हैं। हम मीठा बात काहे नहीं बोलते हैं? आपको हुआ है चीनी का रोग, और नेता सब आकर आपको गुड़ और लड्डू खिला रहा है, लालच दे रहा है। 5 किलो अनाज ले लो और वोट दे दो, और खूब आप गुड़ मिट्टी खा के अपना शरीर गला रहे हैं। अगर बिहार को सुधारना है तो आपको करैला का रस पीना पड़ेगा। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि गलती आपसे हुई है, आपने गलत नेता का चुनाव किया है, इसीलिए ये आपका दुर्दशा हुआ है। अगर ये अभी मास्टर साहब कह रहे थे कि भैया हम जानते हैं हमको मदद नहीं किया कोविड में, फिर भी उसको वोट दिए। क्यों? कि हमारे पास विकल्प नहीं था। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोरोना में आपके घर का लड़का, आपका पति पैदल चल के आया, जान आपका फंसा हुआ था। घर के सवाल गांवे घरे पहुंची हम कि ना पहुंची हम। आज वही लोग जिनका पति, जिनका बेटा, भाई पैदल चल के आया, वही आदमी जात के नाम पर जाकर फिर उसी नेता को वोट देता है, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने के लिए अभियान शुरू किए हैं। ठीक लगे तो जगिए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हमको आपके वोट का मतलब नहीं है। हमारा जिंदगी न बदलने वाला है। हमारा लड़का देश के सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ता है, आपका लड़का रोड पर घूम रहा। तो अगर अपने बच्चों का जीवन सुधारना है तो जगिए। ये जाति धर्म से ऊपर उठकर यहाँ पर नए विकल्प की व्यवस्था कीजिए। आपके पास अवसर है, तरारी के पास अवसर है। बिहार में बदलाव का बिगुल यहाँ से फूकिए। अभी आवत दिवाली, लक्ष्मी जी के बुलावे खातिर सारा हिंदू परिवार हम लोग लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी के पूजा होला ना, कि लक्ष्मी जी के पूजा कल जाए तो धन आई। लेकिन लक्ष्मी पूजा में आपको बताया गया है कि पूजा से पहले घर का सफाई जरूरी है। तो लक्ष्मी आएंगी 25 में,
जब जनता का राज बनेगा तब आपका जीवन सुधरेगा। लेकिन 25 में लक्ष्मी आए, इसके लिए जरूरी है कि अभी बाई इलेक्शन में, अभी चुनाव में झाड़ू उठाइए और जिन नेताओं ने आपको 15-20 बरस से ठगा है, जिसने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको झाड़ू मारकर बाहर भगाइए, तभी आपका कल्याण होने वाला है। अब सब बात आप सुन लिए। हमको वोट चाहिए नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। आदमी 5 दिन जाला बाबा धाम, ओकर हाथे पैर फूल जाता। हम 2 बरिस से पैदले चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो ठीक बात है, जो बिहार को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबके बोले के बाद होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से आपको सब कड़वा बात बोले, करैला ऐसा बात कहनी, फिर भी आप हमको दुआ आशीर्वाद दिए हैं, तो जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर जाइए। 2025 में भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है हम जिसका हाथ पकड़ ले वही जीत के राजा हो जाएगा। तो 2025 में जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार गांव-गांव पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाए। और 2025 में बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। 2025 में बिहार में आपका जनता का राज कायम किया जाए। और जब 2025 में जनता का राज कायम होगा तो इसका 3 संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, 1 बरस